जो अपना टॉपिक है वो है वेक्टर कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव। अभी तक अपन ने लास्ट क्लास तक जो है स्पीड कंट्रोल के लिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड देखा है ना, उसके अलावा फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड देखा है, वी बाई एफ कंट्रोल मेथड देखा है। और नेक्स्ट जो है वो है वेक्टर कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव। एडवांस टॉपिक है, पहले कभी सिलेबस में रहा नहीं है, पर अगर ये आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है और इस पे अभी भी रिसर्च और प्रोजेक्ट्स वगैरह जारी हैं। अगर आप लोग भी चाहें तो इस टॉपिक पर अपना जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है या अपने जो है वो आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वेक्टर कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव्स में से पहले कि इसमें एक बेसिकली एक अलग बुक भी आती है वेक्टर कंट्रोल की, और सिर्फ पर्टिकुलरली वेक्टर कंट्रोल पे अलग चैप्टर भी होता है, पर आपके सिलेबस में सिर्फ एक जनरल एक टॉपिक दे रखा है ना। फिर भी अपन इसको डिटेल में ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको वैसे भी आप लोगों को क्या है, जहाँ तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस साल मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम तो नहीं होंगे, फिर भी आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके आगे फर्दर इसमें प्रोजेक्ट वगैरह आपको अगर करना है तो इसलिए अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में ही देखेंगे। ये आपको पीडीएफ जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव में आपने देखा है जो स्पीड का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 120f अपॉन सर पी। हम लोगों को असाइनमेंट दे देना सर। हाँ, ये इंडक्शन मोटर का एक साथ ही देंगे बेटा, 3 चैप्टर है ना इंडक्शन के, तीनों का एक असाइनमेंट देंगे। तो आपने जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है n इज इक्वल टू 120f अपॉन पी इंटू 1 माइनस एस, है ना। सब हर बुक में अलग अलग उसमें होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम एस इंटू 1 माइनस एस, ओमेगा एम एस इज इक्वल टू 120f अपॉन पी। द स्पीड कैन बी चेंज बाय कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल स्लिप ना। तो ये सारे चीज अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर ली कि अपने अगर स्पीड को चेंज करना है तो अपने को डायरेक्टली क्लियर यहाँ शो हो रहा है सर 120। आवाज कट कट के आ रही है। तब मेरी तरफ से तो नेटवर्क वगैरह सब ओके। आप थोड़ा सा नेटवर्क में आए। तनेश को भी आ रही है सर क्या आ आवाज रही कट के? है सर, अब सही अब आ रही है सर साफ। चलिए। तो स्पीड जो है मोटर की कैन बी कंट्रोल बाय द कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल स्लिप, है ना। कई ये अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है आपके है वोल्ट। देखो कई जगह इसको अपन क्या बोलते हैं, वी बाई एफ मेथड। आप अलग अलग बुक देखोगे तो अपन ने जो लास्ट क्लास में मेथड डिस्कस किया था उसको वी बाई एफ वोल्ट वी बाई एफ मेथड भी कहते हैं। कहीं पे वोल्ट अपॉन हर्ट्ज कंट्रोल भी कहते हैं। वोल्ट किसका यूनिट है? आपके वोल्टेज का। हर्ट्ज आपके फ्रिक्वेंसी का। तो वी बाई एफ ही यही है भी। कहीं पे आपको अगर टर्म में वोल्टेज अपॉन हर्ट्ज नजर आए, वोल्ट अपॉन हर्ट्ज, देन इट इज आल्सो द वी बाई एफ कंट्रोल मेथड। तो द अबाव इक्वेशन जो हमने लास्ट ऊपर इक्वेशन देखी, इट इंडिकेट दैट द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द सप्लाई हे फ्रीक्वेंसी। भगवान। हेलो, speed of induction motor can be controlled by varying the supply frequency f when power semiconductor devices were not available. It was difficult to task to obtain variable frequency supply. अब बेटा इसमें जैसे हमने V बाई एफ मेथड देखा तो हमें इसमें क्या करना है, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के रेशियो को कांस्टेंट लेके चलना है, यानी फ्रिक्वेंसी को भी वेरी करना है, वोल्टेज को भी वेरी करना है। तो जब तक अपने पास इन्वर्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं थे तब तक V बाई एफ मेथड को परफॉर्म करना tedious टास्क था। ए डिफिकल्ट टास्क टू ऑब्टेन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई, क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई सिर्फ हम इन्वर्टर के थ्रू ही ऑब्टेन कर सकते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई जनरेट करना आसान नहीं है। तो however now PWM inverter are available that can easily provide variable frequency supply with good quality output wave shape. So open loop voltage oblique hertz control या हम कहें V by F control is quite popular method of speed control for induction motor drive. बट जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, द फ्रिक्वेंसी कंट्रोल ऑल्सो रिक्वायर प्रोपोर्शनल कंट्रोल इन अप्लाइड वोल्टेज, यानी वी बाई एफ जो है, अगर हमें फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है तो हमें वोल्टेज को भी चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि जो फ्लक्स है, फ्लक्स विल ऑल्सो चेंज। अगर हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं और वोल्टेज को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, वोल्टेज में चेंज नहीं कर रहे, तो एट द सेम टाइम जो आपके फ्लक्स है वो फ्लक्स भी
चेंज होगा। अगर हमें फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो हमें वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज इफ फ्रीक्वेंसी अलोन इज कंट्रोल देन द फ्लक्स विल चेंज, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज फ्लक्स विल डिक्रीज एंड द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर विल ऑल्सो डिक्रीज। ये जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सेम वही चीज है। When frequency is decreased, जब हम frequency को decrease करेंगे then the flux will increase and may lead to the saturation of magnetic circuit. Since PWM inverter, the voltage and frequency can be controlled independently. These drive are fed from a PWM inverter. तो हम पल्स जो PWM इन्वर्टर है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो PWM इन्वर्टर हैं, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है इट कैन बी मेड कांस्टेंट। The speed of motor is not precisely controlled by this method as the frequency control only controls the synchronous speed. There is small variation in speed of the motor under load condition. तो लोड कंडीशन में थोड़ा सा जो है इस मेथड के भी ड्रॉबैक हैं। तो लोडेड कंडीशन जब है तो हम इसका जो कंट्रोल है वो सिर्फ क्योंकि 120 F/P, इससे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी सिंक्रोनस स्पीड जो है मोटर की वो कंट्रोल हो रही है। So this variation is not much when the speed is high. When working at a low speed, the frequency is low, and if the voltage is also reduced, then the performance of motor deteriorates. कहने का मतलब जो आपकी ये V/F कंट्रोल मेथड है, ये मतलब दूसरे मेथड से एक्यूरेट है, दूसरे मेथड से ज़्यादा प्रिसाइसली हम इस पर वर्क कर सकते हैं, पर फिर भी इसमें भी आपके जो है अगर लोडेड कंडीशन के केस की बात करें तो वहाँ पर इसमें भी आपके ड्रॉबैक जो है, इसका कुछ ड्रॉबैक है। इसके जो है फ्रिक्वेंसी में चेंज की वजह से यहाँ पर आपके टॉर्क में डिस्टोर्शन हो सकता है। तो V इज इक्वल टू V नोट प्लस के एफ यहाँ पे ये बताया है। और साथ में हम इसमें क्या है, जब V/F की बात कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू बेटर परफॉर्मेंस देन वन कैन ऑब्टेन इन ओपन लूप कंट्रोल, द आउटर स्पीड कंट्रोल लूप इज कनेक्टेड। तो हम इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक आउटर में क्लोज लूप कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा सिर्फ V/F मेथड, इट इज एन ओपन लूप मेथड। अगर हम इस ड्रॉबैक को रिमूव करना चाह रहे हैं देन द अनदर मेथड दिस इज अ क्लोज लूप कंट्रोल। तो हम यहाँ पर स्पीड ओमेगा को जो है आपका फीडबैक ले रहे हैं, और ओमेगा का फीडबैक लेकर, स्पीड का फीडबैक लेकर हम वापस इसको इनपुट सप्लाइड में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल। The voltage command signal for inverter is also generated using frequency command and V/F function generator. तो बेसिकली कहने का मतलब कि हमें यहाँ पर क्लोज लूप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। द लिमिट्स ऑन द स्लिप स्पीड एंड रेफरेंस स्पीड इज एक्सटर्नली एडजस्टेबल। तो यहाँ तक का जो अभी हमने इसको डिस्कस किया या इस चैप्टर में जो दे रखा है, ये हमने लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि V/F मेथड क्या होता है। और यहाँ एक नई चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर अगर हमें सिर्फ हम यहाँ पर क्लोज लूप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर V/F मेथड की बात करें देन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द क्लोज लूप मेथड। तो अभी तक तो हमने सिर्फ ये V/F मेथड को डिस्कस किया, अभी तक हम वेक्टर कंट्रोल पे नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो है फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल। जो नेक्स्ट मेथड है स्पीड कंट्रोल का वो है फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल। और फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल ही बेसिकली वेक्टर कंट्रोल मेथड है। यानी फ्लक्स और टॉर्क को अगर हम कंट्रोल करते हैं देन दिस इज नोन एज द वेक्टर कंट्रोल मेथड, है ना। तो इसके अलग अलग दो नाम है। फ्लक्स कंट्रोल मेथड है तो उसको बोलते हैं फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल, FOC। और अगर आप टॉर्क कंट्रोल मेथड करते हैं, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल मेथड यूज में लेते हैं, देन उस जो मेथड का नाम है वो DTC, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल। तो आपके सिलेबस में भी वेक्टर कंट्रोल मेथड में दो अलग अलग मेथड है, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल मेथड DTC, यानी हम टॉर्क को कंट्रोल कर रहे हैं डायरेक्टली। फ्लक्स को कंट्रोल करके अगर हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं FOC, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड। तो बेसिकली जो वेक्टर कंट्रोल मेथड जो चैप्टर आपके हेडिंग है वो चैप्टर यहाँ से चालू होता है, जिसमें आपके फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल मेथड हमें डिस्कस करने। और ये FOC या DTC की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि V/F के भी कुछ डिसएडवांटेज ऑफ V/F कंट्रोल आर मेनली ड्यू टू द ड्रिफ्ट इन फ्लक्स विच कैन बी मिनिमाइज यूजिंग द फ्लक्स कंट्रोल। हमने देखा कि अगर हम V/F मेथड
को यूज में लेते हैं तो हमें V और F का रेशियो कांस्टेंट रखना है, पर अगर कहीं भी उस रेशियो में अगर कोई चेंजेस आता है, फ्रिक्वेंसी को हम चेंज करते हैं, तो फ्लक्स जो है वो डिस्टोर्ट होता है, फ्लक्स जो है वो मोटर का ड्रिफ्ट करता है। तो उसको उस ड्रॉबैक को मिनिमाइज करने के लिए वी कैन minimize this drawback using the flux control method. The closed loop control of flux and torque means addition of two more loop in the drive. अगर हम क्लोज लूप कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो क्लोज लूप कंट्रोल में अगर हम फ्लक्स कंट्रोल और टॉर्क कंट्रोल को ऐड कर रहे हैं, यानी अगर हमने जो सिस्टम ऊपर सिस्टम देखा था उसमें सिर्फ आपके दो एडिशनल फीडबैक लूप हम यहाँ पर और यूज में ले रहे हैं, यानी अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही फीडबैक लूप लिया था, और यहाँ पर दो एडिशनल फीडबैक लूप और एक यूज में ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं फ्लक्स के लिए, दूसरा ले रहे हैं टॉर्क के लिए। तो फ्लक्स एंड टॉर्क फीडबैक सिग्नल आर नॉट मेजर्ड डायरेक्टली बट एस्टिमेटेड फ्रॉम द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्लक्स को हम मेजर कर सकते हैं, फ्लक्स को और टॉर्क को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वी कैन एस्टिमेटेड फ्रॉम द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट, यानी जो हमारे पास वोल्टेज और करंट का सिग्नल है, उस वोल्टेज और करंट के सिग्नल से हम फ्लक्स को एस्टिमेट करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और उस कैलकुलेशन में के बाद हम उसमें जो है उस फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लक्स मेजरेबल नहीं, हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात करें तो हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, है ना, पावर को मेजर कर सकते हैं, पर रही बात फ्लक्स की, तो हम फ्लक्स को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वी कैन एस्टिमेट द फ्लक्स। So the flux vector can be estimated from the voltage equation. The drive are shown in the figure. There are three closed loops. There is an inner torque loop within the speed loop which improves the speed's response. तो यहाँ पर इनर जो है आपके टॉर्क लूप और स्पीड लूप, यहाँ पर इनर तो आपके टॉर्क और स्पीड लूप लिया हुआ है, और दूसरा जो एक लूप लिया है वो है फ्लक्स कंट्रोल के लिए। द फ्लक्स कंट्रोल लूप कंट्रोल द इन्वर्टर वोल्टेज। तो बेसिकली वोल्टेज को कंट्रोल करके हम जो है फ्लक्स का एस्टिमेट करते हैं, फ्लक्स को हम कंट्रोल करते हैं। तो एज द स्पीड इंक्रीजेस द वोल्टेज इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल अंटिल स्क्वायर वेव मॉडल मोड इज रीच एंड फील्ड वीकनिंग मोड स्टार्ट। बेसिकली कहने का मतलब जब हम V/F मेथड यूज में ले रहे हैं तो हमें जब अगर हम फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं देन वी कैन कंट्रोल द वोल्टेज एट द सेम टाइम। तो कहने का मतलब अभी तक अगर बात करें, अभी अगर हमें इस चीज की बात करें कि स्पीड कंट्रोल का जो मेथड है वो है, एक और मेथड है वो है फ्लक्स एंड टॉर्क कंट्रोल। और फ्लक्स और टॉर्क कंट्रोल दोनों डिफरेंट मेथड है। अगर हम हो सकता है कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड में काम में लें, या हो सकता है हम सिर्फ टॉर्क कंट्रोल मेथड काम में लें, तो उसमें हम जो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है उसको एस्टिमेट करके उस फ्लक्स या टॉर्क को हम कंट्रोल करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर कंट्रोल, हम बात कर रहे हैं वेक्टर कंट्रोल की, या कहें कि एफओसी फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल की जहां बात कर रहे हैं उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ मैथमेटिक्स भी आएगी आपके कि आपके उस मैथमेटिक्स को अपन सेपरेटली भी देख लेंगे, है ना। उसमें बेसिकली होता है क्या है कि आपने एबीसी रेफरेंस, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम आएंगे, एबीसी और डीक्यू, है ना, क्वाड्रेचर एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम एबीसी टू डीक्यू, डीक्यू टू एबीसी, इसका एक सर्किट है, और उस सर्किट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एफओसी या डीटीसी जो है वो मेथड आपके कैसे वर्क कर रहा है। अभी तक कुछ पूछना है? आ रही है आवाज आपको सबको? कुछ समझ में बैठा अभी तक? कुछ आया समझ में थोड़ा बहुत? चलिए। सर ये हाँ वेक्टर कंट्रोल में थोड़ा हाँ हाँ जी। सर ये 3.2 टॉपिक इंट्रोडक्शन टू वेक्टर कंट्रोल, हाँ तो इसमें तो अभी स्टार्ट नहीं किया बेटा। नहीं सर, मतलब इसमें जो आपने दे रखा है ना इसके ऊपर वाले में सर, हाँ हाँ फिर ऊपर वाला निकालना सर। हाँ बेटा, इसके ऊपर वाले में देखो दो ही चीज आपको दिमाग में ये रखो, फ्लक्स आपको क्या क्या कंट्रोल करना है। अभी तक तो आपने सिर्फ V/F कंट्रोल किया है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एक टॉर्क को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्लक्स और टॉर्क को कंट्रोल करके भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी तक तो हम
ऊपर वाले जो वी बाई एफ मेथड में अगर हमने क्लोज लूप वी बाई एफ भी लिया है तो हम क्या करते हैं, एक ही फीडबैक या एक ही क्लोज लूप बनता है। इसमें 3 क्लोज लूप बन रहे हैं। फ्लक्स के लिए आपके क्लोज वी बाई एफ जो आप ले रहे थे क्लोज लूप कंट्रोल के लिए, और दूसरा टॉर्क के लिए। तो तीनों के थ्रू हम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। तो बेसिकली जो ये फ्लक्स या टॉर्क कंट्रोल मेथड है, अगर सिर्फ हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड की बात करें तो उसको एफओसी एक और नाम है, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड। उसमें हम फ्लक्स को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, टॉर्क को कंट्रोल करके अगर हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं डीटीसी, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल मेथड। तो वो अभी डिटेल में आएगा। ये तो सिर्फ एक इसका बेसिकली आप ये समझें कि एक इंट्रोडक्शन है कि होता है मतलब नाम क्यों पढ़ा और क्या इसमें सिग्नल होता है ना। तो फ्लक्स कंट्रोल में अच्छा एक चीज और इसमें ये जरूर डिस्कस करिए कि फ्लक्स और जो टॉर्क है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिग्नल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, उसको हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट किससे करोगे, हमारे पास जो अवेलेबल सिग्नल है। अवेलेबल सिग्नल क्या है, या तो वोल्टेज है या करंट है। वोल्टेज और करंट के सिग्नल से फ्लक्स को एस्टिमेट करके उसको कंट्रोल करना है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लक्स को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो स्पीड कंट्रोल होगी कि नहीं होगी। भाई आपने अपने जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा अपने, स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा, ओमेगा इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी तो 1 माइनस एफ, है ना। और इसके अलावा वोल्टेज का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, वी इज इक्वल टू, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, है ना। वी जो आपके वी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, वी इज इक्वल टू क्या होता है इंडक्शन मोटर के केस में, वी इज इक्वल टू ई वन इज इक्वल टू क्या होता है, रूट टू पाई के डब्ल्यू वन एम पी एच एफ इंटू फाई आर। यानी यहाँ पर जो है ये एनपीएच क्या है, स्पीड। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स ऑल्सो। यानी फ्लक्स को अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपके कहीं ना कहीं जो है स्पीड कंट्रोल होगी। अभी तक तो हम सिर्फ फ्लक्स को कांस्टेंट करने की बात कर रहे थे। अभी तक जो हमने मेथड पढ़ा, हम ये चाह रहे थे कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशियो को कांस्टेंट करके हम फ्लक्स को जो है कांस्टेंट रखें। और अगर फ्लक्स को भी कंट्रोल करके अगर स्पीड को कंट्रोल करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो वही मेथड अपन इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर कंट्रोल पे आ रहे हैं। तो द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस of inverter fed induction motor drive is comparable to by separately excited DC motor. However, the dynamic performance of an induction motor with simple control as described above is much slow in comparison to the DC machine. Basically यहाँ पे comparison किया है DC machine और induction motor का। तो the drawback has restricted the application of induction motor drive in the industry requiring high performance such as reversing sheet, rolling mills and many machine tool drive. तो यहाँ पर बेसिकली एक कंपैरिजन किया है कि इंडक्शन मोटर ड्राइव और डीसी या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जो ड्राइव है, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें या उन दोनों को एक साथ देखें तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस है, स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस यानी जो स्टेडी स्टेट टाइम पीरियड में जो परफॉर्मेंस है वो कंपेरेबल टू है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के। यानी जहां पर फ्रिक्वेंट चेंज नहीं है, जहाँ पे गुड स्पीड रेगुलेशन नहीं चाहिए, वहां पर तो हम इंडक्शन मोटर डीसी मोटर को रिप्लेस कर सकती है इंडक्शन मोटर। पर जहां पर डायनेमिक परफॉर्मेंस की बात करें इंडक्शन मोटर, तो वहां पर अभी ये एक तरह से आप ये समझिए कि इंडक्शन मोटर का ड्रॉबैक ही है, वहां अभी भी डीसी मोटर ही काम में आती है, जहां पर भी हाई परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। द वेक्टर कंट्रोल ऑफ फील्ड कंट्रोल ऑफ AC machine has been evolved which makes it possible to control the AC motor in a manner similar to the control of separately excited DC motor. तो ये फील्ड कंट्रोल मेथड है, फिर फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड है, अगर हम इसको इंडक्शन मोटर के साथ अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है डीसी मोटर के इक्विवेलेंट होती है, डीसी मोटर के उस लेवल पे जाके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी आप अब अगर इंडस्ट्री में देखो तो अभी भी ऐसा नहीं है कि 90% जो मोटर्स है वो इंडक्शन मोटर से रिप्लेस हो गई है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें, मोटर्स की बात करें, तो जो हमारे इंडस्ट्रीज की बात करें या चाहे आप एप्लीकेशंस की बात करें तो 90% जो एप्लीकेशन है वो इंडक्शन मोटर ड्राइव ही यूज में आती है। पर अभी भी जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस चाहिए, गुड स्पीड रेगुलेशन चाहिए, वहाँ पर हम
डीसी मोटर ही काम में ले रहे हैं। ट्रैक्शन की बात करें तो वहाँ डीसी सीरीज मोटर काम में ले रहे हैं। तो उस केस में भी अगर हम बात करें, गुड स्पीड रेगुलेशन की बात करें, तो अगर हम जो एडवांस टेक्निक्स आ रही है जैसे एफओसी या डीटीसी अगर हम एप्लीकेबल करते हैं तो हम कहीं ना कहीं डीसी मोटर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेक्टर कंट्रोल इज टू अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस अंडर टॉर्क एंड स्पीड चेंज इन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। MMF produced by the field current and the MMF produced by the armature current are strictly in quadrature. There is therefore no magnetic coupling between the field circuit and armature circuit. डीसी मोटर की बात करें तो उसका क्या होता है कि डीसी मोटर के केस में आपके फील्ड जो है वो आपके दोनों सेपरेट होते हैं। यानी स्टेटर और रोटर की बात करें तो रोटर पर आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है और स्टेटर पे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। दोनों की वाइंडिंग अलग अलग होती है। पर इंडक्शन मोटर के केस में ऐसा नहीं है। इंडक्शन मोटर के केस में सिर्फ आपके स्टेटर पे ही अपन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में एमएमएफ की बात करें तो वो वहां पर दोनों में सेपरेट है। यानी अगर डीसी मोटर की बात करें, there is therefore no magnetic coupling between the field circuit and armature circuit. Thus the armature current can be changed independently and torque can be controlled faster keeping field flux constant. ये तो बात करिए हमने डीसी मशीन की जहां पर दोनों सेपरेट है। पर in AC machine also the torque is produced by the interaction of current and flux, but in induction motor the power is fed to the stator only. कहने का मतलब सिर्फ हम पावर जो फिट करते हैं, यानी इंडक्शन मोटर की बात करें तो सिर्फ स्टेटर पे करते हैं। The current responsible for producing flux and the current responsible for producing torque are not easily separable. ये एक ड्रॉबैक कह लें कि दोनों को, क्योंकि जो करंट आपके टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है और जो करंट आपके फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, दोनों को सेपरेट करना, दोनों को अलग अलग एस्टिमेट करना, ये टीएस टास्क है। जबकि क्या होता है डीसी मशीन भी दोनों की आपके अलग अलग है। एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो, लाइट आने में ही होगी यार 5-7 मिनट में। भी एक पूछा था किसी से, 1 बजे का नाम लिया था यार, है ना? हाँ हेलो, हाँ। तो वेक्टर कंट्रोल ऑफ एन एसी मशीन ऑब्टेन बाय कंट्रोलिंग द मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द स्टेटर करंट। तो बेसिकली जब हम वेक्टर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, एसी मशीन की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर कंट्रोल जहां हम बात करें फ्लक्स की और आपके टॉर्क की, जहां हमें कंट्रोल करना है, तो बेसिकली हम कंट्रोल क्या करेंगे? फ्लक्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लक्स को हम एस्टिमेट करते हैं। तो फ्लक्स को एस्टिमेट करते हैं, तो फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास कंट्रोलिंग पैरामीटर है, तो वो क्या चीज है? वो है मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ स्टेटर करंट। यानी हम उसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का फेज, इन दोनों को कंट्रोल करके फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं, है ना? या फिर हम जो है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके, ये हमारे पास जो पैरामीटर हैं, जो कंट्रोलिंग पैरामीटर हैं। अभी तक हमने वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ा, तो वहां पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहे थे, वहां पर हम कहीं भी उसके एंगल को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। पर अगर हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड की बात कर रहे हैं, तो हम उसके वोल्टेज के साथ साथ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके फेज को भी कंट्रोल करेंगे। और बेसिकली वोल्टेज और फेज को कंट्रोल करना मीन्स हम कहीं ना कहीं उसके फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे। तो वो हम कैलकुलेशन करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट के हम फॉर्मूलाज देखेंगे, और उसके बिहा पर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम वोल्टेज और मैग्नीट्यूड कंट्रोल कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे उसको, हम फ्लक्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्लक्स कंट्रोल करने का मतलब हम उसके कहीं ना कहीं वोल्टेज और मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जहां हम बात कर रहे हैं वेक्टर कंट्रोल की, तो वेक्टर कंट्रोल of AC machine is obtained by controlling the, बहुत important line है, so the vector control in AC machine is obtained by controlling the magnitude, frequency and phase of stator current by inverter control. Since the control of the motor is obtained by controlling both magnitude and phase angle of the current, this method of control is given the name vector control. तो हम बेसिकली वेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं,
के मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या दिया है, वेक्टर कंट्रोल। अभी तक कुछ डाउट हो तो पूछ लें आप, फिर अपन क्या है कि ये आगे मैथमेटिक्स चालू हो जाएगी तो अपन नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे, कल ही करेंगे। तो सर अभी मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, आप इसको क्या है कि एक दो बार रीड कर लेना, है ना। ये बेसिकली स्पेस थ्योरी या स्पेस वेक्टर आपने शायद पढ़ी हुई हो, जिसमें क्या करते हैं हम, अभी तक जैसे स्टेटर करंट है, स्टेटर करंट को स्टेटर करंट को एबीसी में ब्रेक करते हैं, और एबीसी से हम डी और क्यू एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, डी क्वाड्रेचर एक्सिस और आपके डायरेक्ट एक्सिस आईडी और आईक्यू में डिवाइड करते हैं। तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आएंगे आपके, क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन और क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन, एबीसी टू डीक्यू, डीक्यू टू एबीसी। तो बेसिकली कैलकुलेशन है ना। बेसिकली सब क्या है कि हम अपनी समझ के लिए कि हमने फ्लक्स को कैसे कंट्रोल किया, ये सारी कैलकुलेशन अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हेलो।